बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम है मोहम्मद यासिर। आज है जिमालॉजी कोर्स डे 24 एंड आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं एपाटाइट जेमस्टोन फैमिली। ठीक है, ये नेम बहुत से दोस्तों के लिए न्यू होगा, लेकिन इंतहाई एक खूबसूरत जेमस्टोन है और एक यूनिक किस्म का नेम रखता है। सबसे पहले हम जानते हैं इसके नेम की एटमोलॉजी। बहुत से दोस्त पूछते हैं कि आप जब इंग्लिश में इनके नेम बताते हैं तो उसका उर्दू में भी हमें नेम बताया करें, लेकिन मजबूरी यह होती है कि उर्दू में इसका कोई भी नेम मौजूद नहीं है। हाँ, मैं आपको ये बता सकता हूँ कि एपाटाइट जो है ये ग्रीक लफ्ज़ अपेट से निकला है। ठीक है, अपेट से इसको लिया गया है, जिसके मानी होते हैं डिसेप्शन। ठीक है, डिसेप्शन या धोखा। इसको इसलिए अपेट कहा जाता है, एपाटाइट कहा जाता है, क्योंकि ये बहुत सारे जेमस्टोन्स के साथ रिजेम्बलेंस कहा जाता है। मैं आपको दिखा देता हूँ ये स्टोन। इस वक्त जो आप अपनी स्क्रीन पे देख रहे हैं, तो इस स्टोन को आप देखें तो ये आपको जरकून भी लगेगा, ये आपको कभी कभी एक्वा मैरीन की तरह भी लगेगा, और जब ये कलरलेस होता है तो ये आपको एक्वाराइट यानी कलरलेस टूरमेलिन की तरह भी दिखेगा, या आपको टोपास की तरह भी दिख सकता है। लेकिन जब हम इसमें इसकी फिजिकल प्रॉपर्टीज़ एंड इसकी केमिकल प्रॉपर्टीज़ जान लेते हैं तो तब हम जाके एपाटाइट की पहचान कर पाते हैं। ये एक रेयर मिनरल है, सो सबसे पहले हम इसकी केमिकल फार्मेशन जान लेते हैं। केमिकल फार्मेशन, केमिकल फार्मेशन में दोस्तों ये एक फास्फेट मिनरल ग्रुप है। ठीक है, फास्फेट मिनरल है। ठीक है, इसकी केमिकल फार्मेशन में कैल्शियम है, फास्फेट है। ये एक फास्फेट मिनरल ग्रुप है और ये इसका केमिकल फार्मूला है। इसको सिंपली हम कैल्शियम फास्फेट कह सकते हैं। ठीक है, सिंपली ये कैल्शियम फास्फेट है। अच्छा, इसमें कौन कौन से कलर आते हैं वो भी आप जान लें। सबसे पहले इसमें कलर आता है ब्लू। ठीक है, जो कि सबसे प्राइज्ड कलर है, इसका सबसे ज़्यादा महंगा कलर है। सेकंड नंबर पे इसमें आता है येलो कलर। थर्ड नंबर पे इसमें आता है कलरलेस या वाइट। ठीक है, इसके बाद फिजिकल प्रॉपर्टीज़ में हम डिस्कस कर लेते हैं। इसकी हार्डनेस जो है वो मोस्ट हार्डनेस स्केल पे ऊपर 5 है। काफ़ी सॉफ्ट स्टोन है और काफ़ी एहतियात के साथ इसको इस्तेमाल किया जाता है। ठीक है, इसका जो क्रिस्टल सिस्टम है वो हेक्सागोनल है। इसके बाद इसका लस्टर आप नोट कीजिएगा, विट्रियस लस्टर का ये स्टोन होता है, इसलिए ये काफ़ी ज़्यादा रिजेम्बलेंस कहा जाता है बाकी स्टोन्स के साथ। ठीक है, और ट्रांसपेरेंसी, इसकी ट्रांसपेरेंट टू ट्रांसलूसेंट होती है। ठीक है, इसके जो मेन ओरिजिन्स हैं जहाँ से ये आता है, ये ब्राज़ील से आता है, माडागास्कर से आता है। माडागास्कर का जो ब्लू एपाटाइट है ये सबसे ज़्यादा प्राइज्ड है, और इसके बाद ये मैक्सिको से भी आता है। जितने भी रेयर स्टोन है वो मैक्सिको में लाजमी पाए जाते हैं, जैसे फायर अगेट है। फायर अगेट सिर्फ और सिर्फ मैक्सिको से आता है। ब्राज़ील, माडागास्कर, मैक्सिको, ये तीन ऐसी जगह हैं जहाँ पे रेयर मिनरल्स की भरमार है। अच्छा, ये तो हो गई इसकी केमिकल एंड फिजिकल प्रॉपर्टीज़। लेकिन जब आपके सामने एक एपाटाइट आता है और आपको बिल्कुल भी समझ नहीं आ रही कि ये जरकून है, टुरमेलिन है, एक्वामेरीन है या एपाटाइट है, तो आप सिंपली इसको यूवी लाइट के अंदर ले जाएं। यूवी लाइट हम किसको बोलते हैं? अल्ट्रा वायलेट लाइट। ठीक है, बहुत सारे जेमस्टोन्स ऐसे हैं जो कि यूवी लाइट में अपना कलर चेंज करते हैं। यूवी लाइट आपने सब दोस्तों ने देखी होगी, नोट चेक करने वाली जो लाइट होती है उसी को हम बोलते हैं यूवी लाइट या नीली लाइट। तो नीली लाइट में जब आप एपाटाइट को ले जाते हैं तो ये ब्लू से ऑरेंज हो जाता है।
ठीक है, ब्लू से ऑरेंज हो जाता है और यही इसकी पहचान है, क्योंकि बाकी के जो स्टोन्स हैं उसमें इस तरह की फ्लोरोसेंस नहीं होती। तो ये इसकी सबसे बेहतरीन पहचान है। आई होप आपको एपेटाइट फैमिली समझ आई होगी। इसके मुतालिक आपका कोई सवाल हो तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर पूछ सकते हैं। अभी तक के लिए इतना ही, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।